हर ग्रह कुछ ना कुछ हमें शो करता है। हम जिस भी ग्रह से इन्फ्लुएंस होते हैं उस ग्रह की छाया हमारे शरीर के माध्यम से, हमारे आचरण के माध्यम से, हमारे रंग रूप के माध्यम से हमें दिखाई देती है। जैसे कि मंगल देव, अगर हम मंगल देव से इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो जातक के अंदर एक जल्दबाजी होगी, जातक के अंदर एक गुस्सा होगा, जातक के आंखों में एक डेयरिंग होगी, जातक का जो शरीर होगा उसमें एक अलग ही प्रकार की लालिमा होगी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम मंगल देव के ही बारे में मैंने क्यों बात की, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है, आज के जो वार्ता है वो मंगल देव के ऊपर है। दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी चर्चा इष्ट देव को लेकर हो रही है। सभी 12 राशियों में 12 भावों के माध्यम से हमारे इष्ट देव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और उन संदेशों को हम कैसे समझ सकते हैं, और उन संदेशों को समझकर हम वो कौन सी आदतें हैं जिसमें हम बदलाव कर और वो कौन सी आदतें हैं जिसको हम कर हम अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हम कुछ रेमेडीज को भी फॉलो कर रहे हैं जो कि भाव बेस्ड है। हमारे इष्ट देव जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड अगर हम कोई रेमेडी करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उस भाव से रिलेटेड। तो जातकों, आपको यह समझना होगा कि भाव बेस्ड रेमेडी की इंपॉर्टेंस क्या है, और जो भी प्लैनेट जिस भी हाउस में बैठता है, मैं यहाँ सिर्फ इष्ट देव की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई भी हो सकता है जिसको आप मारक ग्रह के नाम से भी जानते हैं और जिसको आप योग कारक ग्रह के नाम से भी जानते हैं, हाँ, और जिसको आप पीड़ित ग्रह के नाम से भी जानते हैं। वो ग्रह जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस के बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपको उस ग्रह के छुपे हुए संदेशों को समझना होगा। अगर आप उस ग्रह के अनुसार आचरण करते हैं, उस ग्रह के अनुसार अपनी क्रिया व्यवस्थित करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको उस घर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। वेलकम सेलिसियल सीकर्स, मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। हम क्या करते हैं, हमारा जीवन उस भगवान ने बहुत सरल बनाया है, और ये कुंडली जो बनाई गई है जिसके माध्यम से हम अपने भविष्य और अपने पास्ट को देखते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस हमारे वर्तमान में आता है। हम क्या करते हैं, हम भटक जाते हैं, हम उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या करें जिससे हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए, सफल हो जाए। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि में इष्ट देव की स्थिति को लेकर। कर्क राशि में हमारे इष्ट देव होते हैं मंगल देव। मंगल देव अगर हमारे लग्न में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि लग्न हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। लग्न हमारे हाव भाव, हमारी नीयत, हमारा चरित्र, हमारी चाल ढाल, हम पिछले जन्म में क्या धन लेके आए थे, साथ ही हमारे मकान के कोने, हमारा मान अपमान, मान सम्मान, ये इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यही सारी चीजें मिलके हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर इन सारी चीजों से रिलेटेड किसी भी चीज में कमी आएगी तो आप देखिएगा कि आपका व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा, और यही सारी चीजों से रिलेटेड अगर आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे तो आपका व्यक्तित्व सराहनीय होगा। अगर लग्न में हमारे मंगल देव आकर बैठते हैं तो वो यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, और नीच का कोई भी प्लैनेट, मैंने आपको बताया, नीच का कोई भी प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अब आपका व्यक्तित्व कमजोर हो गया, लग्न में बैठेंगे तो मंगल देव आपके व्यक्तित्व को कमजोर कर देंगे। यहां से वो चौथी दृष्टि जब चतुर्थ भाव में डालेंगे, यानी कि मातृ भाव में डालेंगे, तो भूमि भवन वाहन, मातृ सुख, माता, वाहन सुख, वाहन और माता सुख और वाहन सुख, ये दो अलग चीजें हैं। आपको वाहन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखा जाता है, साथ ही उस वाहन का सुख आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे ये भी देखा जाता है। तो वाहन सुख, माता सुख, भूमि सुख और भवन सुख, साथ ही साथ यश अपयश, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे इन सारे सुखों को रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर आपका
जिस भी शहर में आप रहते हैं, जिस भी गांव में आप रहते हैं, जिस भी देश में आप रहते हैं, अगर वहां पे आपका मान सम्मान नहीं होगा, यश नहीं होगा, तो आप अगर कोई भी कार्य कर रहे होंगे, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय ही क्यों ना हो, आपको उसमें तरक्की नहीं मिलेगी। और जब आपको तरक्की नहीं मिलेगी तो आप इन सारे सुखों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए यश अब जस भी, मान सम्मान भी देखा जाता है यहाँ से। तो अगर लग्न में बैठेंगे हमारे मंगल देव, तो आपके चतुर्थ हाउस से भी रिलेटेड आपको पीड़ित ही रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ लग्न में बैठे हुए हमारे मंगल देव अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे। 7वां घर यानी कि साझेदारिक घर, 7वां घर बहन का घर, बेटी का घर, बहन और बेटी के रिश्ते। जितनी भी महिलाएं हैं आपके घर में, उन महिलाओं के साथ आपके संबंध कैसे होंगे और वो महिलाएं आपको कैसे ट्रीट करेंगी। जी हाँ, आपके संबंध उन महिलाओं के साथ कैसे होंगे। मैं यहाँ पर उन महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके मित्र हो सकती हैं या आपके परिवार से अलग हो सकती हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में कितनी महिलाएं हैं, आपके रिश्ते में कितनी महिलाएं हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में कितनी महिलाएं हैं, उनके साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे और वो महिलाएं आपसे आप उन महिलाओं के रिश्ते आपके साथ कैसे होंगे, ये सारी चीजें देखी जाती है। साथ ही पति पत्नी सुख देखा जाता है, वैवाहिक जीवन देखा जाता है। वैवाहिक जीवन, विवाह एक अलग चीज है और विवाह सुख एक अलग चीज है। आपको ये दोनों चीजें समझनी होंगी कि अगर हमें कोई भी चीज मिल रही है, हम ये कोई भी चीज चाह रहे हैं, जैसे हम संतान चाह रहे हैं, तो वो संतान हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर हम ये विचार करते हैं, अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर से जाके ये पूछते हैं, किसी विद्वान पंडित से जाके ये पूछते हैं कि पंडित जी या गुरु जी, हमारे नसीब में संतान है या नहीं, और है तो कब है, तो साथ में आप ये भी पूछा करिए कि हमें संतान सुख है या नहीं। अगर आप ये पूछेंगे तो आप अपने मन को, आप अपने दिमाग को व्यवस्थित कर पाएंगे कि आपको निर्णय क्या लेना है। आप उस निर्णय के साथ जाएंगे तो एक सोच समझ के साथ जाएंगे, एक बुद्धि के साथ जाएंगे, एक विवेक के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारी सृष्टि एक व्यवस्था पर काम करती है। हमारे इष्ट, हमारे भगवान भी एक व्यवस्था के साथ ही काम करते हैं, और जब भी इस व्यवस्था पर कोई भी किसी भी प्रकार का कमी आती है या कोई भी इस व्यवस्था में छेड़छाड़ करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। फिर वो चाहे भगवान की व्यवस्था हो या आपकी खुद की बनाई हुई व्यवस्था ही क्यों ना हो। आप खुद देखिएगा, आप अपनी जिंदगी में झांक के देखिए कि आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई भी एक व्यवस्था बनाई है, और अगर बनाई है तो उस व्यवस्था के आड़े अगर कोई आया है तो आपका बिहेवियर उसके प्रति कैसा रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारी नेचर का एक व्यवस्था है, हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर की एक व्यवस्था है। जब हम उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हैं तो हमें तरक्की मिलती है, हमें मान सम्मान, हमें सब कुछ आसानी से मिलता है। और जब हम उस व्यवस्था के विरुद्ध जाके कार्य करते हैं, सिर्फ हम वो सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि भगवान और नेचर की जो व्यवस्था है वो सबके लिए है, और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना भला देखने के लिए दूसरों का बुरा कर देते हैं। इसीलिए कभी भी आप कोई भी चीज को विचारिए तो ये देखिए कि वो चीज जो आप चाह रहे हैं, वो रिश्ता जो आप चाह रहे हैं, साथ ही साथ उस चीज और उस रिश्ते से रिलेटेड आपके जीवन में सुख है या नहीं। और अगर सुख है तो आप जाइए उसके साथ में, और अगर सुख नहीं है तो आप एक विवेकपूर्ण निर्णय लीजिए, या उससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज हैं, देखिए कि वो भाव क्या कह रहा है आपसे, वो भाव आपसे क्या चाह रहा है। अगर आप वो चीजें करेंगे तो आपको उसके अनुरूप जाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट ही मिलेंगे। लोग कहते हैं कि कुछ ग्रह कुंडली के मारक होते हैं, कुछ पीड़ित होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मेरे हिसाब से कि कुंडली के सारे ग्रह, 9 के 9 ग्रह योग कारक हैं, क्योंकि हर एक ग्रह कुछ ना कुछ आपसे कह रहा है, कुछ आपको दे रहा है तो कुछ आपसे ले रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। आप अपनी कुंडली को देखिए और समझिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो रहा है जो आप चाहते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। जाके देखिए अपने पूर्व जन्म को कि आपने उस जन्म में उस रिश्ते से रिलेटेड या उस चीज से रिलेटेड क्या किया था। अगर आपने उस रिश्ते में कुछ दिया था तो इस जन्म में आपको उस रिश्ते से कुछ मिलेगा। अगर आपने किसी का कुछ लिया था तो आपको उसको इस जन्म में वापस करना होगा। लेकिन हमको पिछले जन्म से क्या, हमको क्या पता कि
पिछले जन्म में हमने क्या किया, और हमने किया भी तो हमें क्या लेना देना। बस यहीं पर आके हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा चाहिए, हर कीमत में अच्छा चाहिए, हर समय अच्छा चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी इंसान के साथ या किसी वस्तु के साथ अन्याय करेंगे तो हमें वो अन्याय झेलना पड़ेगा, क्योंकि टर्न हर चीज का आता है। अगर आप कोई चीज चाह रहे हैं तो आप किसी विवेकवान ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को कंसल्ट कराइए। आप देखिए कि आप पिछले पूर्व जन्म से क्या लेकर आए हैं, कौन से वो संचित कर्म है जो आप इस जन्म में लेके आए हैं, कौन सा वो संचित धन है जो आप इस जन्म में लेके आए हैं, जो आपको लेना है या वो देना है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। उसी तरीके से मारक प्लैनेट जहां भी बैठते हैं उसके अनुरूप अगर हम कार्य करेंगे। मारक प्लैनेट क्या है? मारक प्लैनेट वो है कि आपने मेहनत की, आपने कुछ धन अर्जित किया, आपने कुछ व्यवस्था अर्जित की, आपने कुछ चीजें अर्जित की, और तो आप क्या चाहते हैं? आपके अंदर उस चीज या उस धन से रिलेटेड, उस व्यवस्था से रिलेटेड एक बायसनेस आती है कि वो मेरा है, कि वो मेरी बनाई हुई है। बस आपको उसी का त्याग करना है। आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यवस्था आपको किसी को देनी है। आप देखिए कि वो जो चीज आपने अर्जित की है अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि विवेक से, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको आपको दान करना है या उसका छोड़ना है या उसका मोह छोड़ना है। जी हाँ, कभी कभी वो मारक तत्व जो आपकी जीवन में बाधक का कार्य करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोह छोड़ने से ही मिल जाता है। तो आपको ये समझना होगा, हमारी कुंडली में बैठे 9 ग्रह हमसे कुछ छीनने नहीं आए, क्योंकि 9 ग्रहों को हमसे छीनने की क्या जरूरत है, या उस ईश्वर को हमसे छीनने की क्या जरूरत है। उसके पास तो सब कुछ है, वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मुझे, हमें और आपको, हम सबको कंट्रोल कर रहा है। और हम, आप खुद देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम अगर किसी भी चीज को कंट्रोल करते हैं तो हम उससे खेलते हैं, उससे कुछ छीनते नहीं है। इसी तरीके से हमारे कर्म हमसे खेल रहे हैं, और जब वो कर्म हमसे खेलते हैं तो हम व्यथित होते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे मंगल देव अपनी 8वीं दृष्टि से 8th हाउस को देखेंगे, 8th हाउस क्या? 8th हाउस शोक, दुख, मान अपमान, मृत्यु, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। अब नीच के होकर जब हमारे मंगल देव लग्न में बैठेंगे तो हमारे 1st हाउस, 4th भाव और विवाह भाव और 8म भाव, इन सब को दूषित करेंगे। इन सब से रिलेटेड आपको नेगेटिव रिजल्ट ही आएंगे। आपकी आयु का क्षय कर देंगे, आपको अग्नि से भय होगा, आपकी मृत्यु के 99% चांसेस होंगे कि आपकी मृत्यु एक्सीडेंट के माध्यम से या फिर अग्नि के माध्यम से होगी। आप ऐसी जगह पे पराक्रम करेंगे कि आप एक क्रिमिनल बन जाएंगे। हो सकता है कि आपका एनकाउंटर तक हो जाए, तो आप, या फिर आपकी दुश्मनी किसी ऐसे हो जाए वो आपको आके गोली मार दे या फिर हथियार से मार दे। क्योंकि मंगल देव जब भी 8th हाउस से रिलेटेड आपको गलत रिजल्ट देंगे या मारक बन के कार्य करेंगे तो आपकी मृत्यु का सोर्स भी मंगल देव ही बनेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि अगर मंगल देव बन रहे हैं और आप, तो आपकी मृत्यु नेचुरल मृत्यु होगी या आपकी मृत्यु पानी में डूब कर होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मृत्यु का सीधा संबंध 8th हाउस से है। और सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो फिर 2nd हाउस को भी कंसीडर किया जाता है। अगर 8th हाउस में आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी कि हमारे जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, और अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो हमें उनके, जो वो चाह रहे हैं उसके अनुरूप व्यवहार करना होगा। और जब हम उनके अनुरूप व्यवहार करेंगे, अपने पूर्व किए हुए कर्मों का पश्चाताप करेंगे, तो हमारा जीवन आसान होगा। क्योंकि आप ये मान चलिए, आपने पिछले 10 जन्म में भी अगर कुछ किया होगा तो भी वो आपको एक ना एक जन्म में उतारना ही है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल एक हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, भीष्म का। इसी तरीके से बहुत सारे हैं। वो तो प्रभु थे, उन्होंने बताया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पूर्व जन्म के पाप हैं या पुण्य हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। हमारी कुंडली हमें सब बताती है। आप अपनी कार्मिक कुंडली बनवाइए, जो जानकार व्यक्ति है, जो जानकार एस्ट्रोलॉजर है, आप अपनी पूर्व जन्म की कुंडली बनवाइए। आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में। यकीन मानिए, जब आपको ये पता चलेगा ना,
और आप किसी भी ऐसी वस्तु या किसी भी ऐसे रिश्ते या किसी भी कारण में आप भटक रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, चाहे वो धन ही क्यों ना हो या आपका कोई सगा रिश्ता ही क्यों ना हो, आपको समझ में आएगा और आप उसके अनुरूप व्यवहार कर पाएंगे। जब आप उसके अनुरूप, उस प्लानेट के अनुरूप, उस भाव से अनुरूप व्यवहार करेंगे तो आप अपने पूर्व किए हुए कर्मों का क्षय करेंगे और आपकी जिंदगी आसान होगी। क्योंकि आप, अगर हम किसी से लेते हैं, जैसे हमारा एक शरीर है और हमारे शरीर के ये 2 हाथ हैं, तो अगर ये वाला हाथ आपको प्रॉब्लम दे रहा है आपके दूसरे हाथ को, तो इसका मतलब ये तो नहीं आप इन दोनों हाथों को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप इस वाले हाथ को काट देंगे, नहीं, आप इस वाले हाथ को कंट्रोल करना चाहेंगे और इस वाले हाथ को पावर देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने किसी भी जन्म में किसी को प्रॉब्लम दी है तो वो आपको चुकानी होगी, क्योंकि जिसको आपने प्रॉब्लम दी है उसको भगवान शक्ति देंगे अगले जन्म में और वो आपका क्षय करेगा, वो आपके लिए पीड़ा का कारक बनेगा। तो आपको ये समझना चाहिए। अगर आप ये समझेंगे तो आप अपने जीवन को आसान कर पाएंगे। हाँ, आपने ये बहुत सारी चीजें सुनी होंगी कि हम कुछ नहीं करते, हम किसी भी ग्रह की पूजा नहीं करते हैं या पाठ नहीं करते, हम सिर्फ किसी एक देव को मान रहे हैं और हमारा जीवन आसान हो जाएगा। नहीं, आपका जीवन आसान नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, आप बस अपने थॉट को चैनलाइज कर रहे हैं। आप अपनी जीवन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आशा और उम्मीद पर हाथ रखकर बैठकर गंवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिस भी देव की पूजा कर रहे हैं, आप श्री हरि की पूजा कर रहे हैं या आप शिव की पूजा कर रहे हैं, अगर आपने 6 महीने, साल भर, आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे जातक हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी किसी एक देव को समर्पित कर दिया। फिर वो चाहे भोलेनाथ हो, फिर वो चाहे श्री हरि हो, फिर वो चाहे लक्ष्मी हो, कोई भी हो। आपने देखा होगा कि वो बहुत पूजा पाठ करता है, वो बहुत व्रत उपवास करता है, बहुत हवन करता है, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है या भगवान उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो भगवान कैसे सुनेंगे? पहले तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा ना। तो जो भी आप उनके पूजा पाठ कर रहे हैं उसके माध्यम से जो पुण्य अर्जित कर रहे हैं वो पुण्य अलग है। उस पुण्य के माध्यम से आपके पाप का क्षय नहीं होगा और जो आपको इस जन्म में मिल रहा है उसके बदले में भगवान आपको उसको सहने की शक्ति दे रहे हैं। साथ में ये एक आशा होती है ना, जिसके सहारे बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वो आशा, उस आशा के सहारे आपका जीवन कट रहा है। अब वो 10 साल भी आपके बर्बाद हो सकते हैं, 20 साल भी बर्बाद हो सकते हैं। आपने सोचा कि भाई मेरे जो श्री हरि हैं, मेरे जो शिव शंभू हैं, वो हमारी नैया पार करेंगे, और ये सोच के आपने अपनी जिंदगी के 20-30 साल निकाल दिए। और जब 20 से 30 साल निकल जाते हैं तो आपको लगता है कि अब 20 से 30 साल निकल गए, अब क्या, अब तो लास्ट बचा हुआ है, अब देख लेंगे, अगर भगवान को देना होगा तो देंगे। आप ये उम्मीद रख के उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है कि आपके जो कर्म है वो चैनलाइज हुए। अब वो इसका ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। अगर इस जन्म में अगर आपके जो पाप हैं, जो आपने बुरे कर्म किए हैं, वो इवन नहीं हुए तो, क्योंकि आपके किए हुए कर्म इवन आउट होना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट ही मिलते हैं। अब वो कौन से रेमेडी है जिसको करके हम मंगल देव के मारक तत्व को कम कर सकते हैं? यहां पर बैठे मंगल देव के मारक तत्व को कम करने के लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए प्रतिदिन। ध्यान रहे, आपको सूर्य को जल 8 बजे से पहले चढ़ाना है और उस जल में रोली डालनी है। तांबे के पात्र में जल लेना है, शुद्ध जल, और उसमें रोली डालनी है। यह जरूरी नहीं है कि आप स्नान करके ही सूर्य को देव को जल चढ़ाए, नहीं, आपका शुद्ध होना इंपॉर्टेंट है। आप डेली क्रिया से निवृत्त हो जाइए और आप चढ़ा दिए जाके, या अगर आप डेली क्रिया से निवृत्त नहीं भी होते हैं तो भी आप जाके अपना हाथ पैर धोइए और जाके आप जल चढ़ा दीजिए। ये कहीं नहीं है कि आपको नहाना ही जरूरी है जल चढ़ाने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रथम हाउस, चतुर्थ भाव और 7th हाउस और 8th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको यह जरूर समझना है कि जो भी प्लैनेट जिस घर में बैठा है उस घर से रिलेटेड आपको उसके अनुरूप कार्य करने हैं।
अगर आप उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो आप देखिएगा कि आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, या आपने अगर पूर्व जन्म में किसी का नुकसान पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाई है, या उसका धन छीना है, हड़पा है, कुछ भी किया है, तो आप देखिएगा कि आप एक ही साथ आपका जीवन भी ट्रैक पर आएगा, साथ ही साथ उस जो भी आपने पाप किए उन पापों का भी क्षय होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगे, नहीं, आपने जिसका लिया होगा उसको देने की क्षमता आपको मंगल देव दे देंगे। जैसे कि भूमि भवन वाहन का सुख है आपके पास में, आपके पास कई सारी भूमि आ गई, वाहन आ गए, आपने किसी को उठा के दे दिए, तो वो क्षमता देंगे। और जब आपके पास होगा नहीं और वो आपके पास जाएगी तो आपको पीड़ा देगी। और साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि मंगल देव एक अग्नि कारक ग्रह है। वो किसी भी हाउस से रिलेट क्यों ना कर रहे हो, किसी भी हाउस को एक्टिव क्यों ना कर रहे हो, उस हाउस से रिलेटेड आपको जो भी रिजल्ट देंगे उसमें एक तीव्रता होगी, एक एरोगेंस होगा, तो उसको आपको संभालना है। अगर आप इसको संभाल लेते तो आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। एक बात का और ध्यान रखिए, समस्त 12 राशियों में सिर्फ 2 ही राशि ऐसी हैं जो स्पेशल बताई गई हैं, एक कर्क राशि और एक सिंह राशि। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, जिसमें अग्नि कारक ग्रह यानी कि मंगल देव ईस्ट बनते हैं, और यही मंगल देव योग कारक स्थिति में बैठने के बाद भी मारक और बाधक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मंगल देव की एनर्जीज को संभाल नहीं पाते हैं तो आप गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाएंगे, आप अपनी ताकत को संभाल नहीं पाएंगे, आप अपने थॉट को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल देव हर एक चीज में आपको अग्रेशन तीव्रता देंगे। आपके थॉट में एक तीव्रता होगी, आपके व्यवहार में एक तीव्रता होगी। मंगल देव से इन्फ्लुएंस कोई भी जातक होगा वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। उसके अंदर जल्दबाजी होगी, उसके अंदर एक झटपटाहट होगी, उसके अंदर एक एंजाइटी होगी। ये नॉर्मल है, लेकिन उस एंजाइटी को, उस झटपटाहट को आपको नियंत्रित रखना है। अगर आप उसको नियंत्रित रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। और यही नियंत्रण आपको आपके पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कार्य या अच्छे कार्य से होने वाले रिजल्ट्स जो इस जन्म में आपको मिलेंगे उसमें मदद भी करेगा। और अगर इसको आप नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो आपको इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। कभी भी आप उठा के देखिएगा कि मंगल देव से इन्फ्लुएंस जो भी पर्सनालिटी है, राशि कोई भी हो, उसके अंदर ये सारे ट्रेट्स देखने को ही मिलेंगे। अगर वो ड्राइव करेगा तो बहुत तेज चलाने की कोशिश करेगा, हड़बड़ाहट के साथ काम करेगा, खाना भी खाएगा तो जल्दबाजी में खाएगा, चलेगा तो जल्दी जल्दी चलेगा, बोलेगा तो जल्दी जल्दी बोलेगा। इन सारी चीजों पर ध्यान देना। और उसकी जो सोचने का दायरा होगा वो भी बहुत अग्रेसिव होगा, उसके विचारों में अग्रेशन होगा, उसके एक्शन में अग्रेशन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जातक खराब है, नहीं, उसको अपने ये जो चीजें मिली है मंगल देव के माध्यम से, क्योंकि हर एक ग्रह कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। ये देखा जाता है कि वो किस तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वायु को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिस भी चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो सारे तत्व उसको इन सारी पर्सनल अपनी ये जो भी चीज मैंने बताई है इन सारी चीजों पे दिखाई देगी। अगर कोई जल तत्व यानी कि चंद्रमा से इन्फ्लुएंस होगा, या फिर जैसे बोलते हैं कि मीन राशि से इन्फ्लुएंस्ड होगा, मीन राशि है और जो वो जल तत्व से इन्फ्लुएंस्ड है, तो उसके अंदर शांति होगी। आप उससे कुछ भी बोलेंगे वो लेट भी कर देगा, आप उसको गाली भी देंगे, आप उसको मारेंगे तो कहेगा छोड़ो हटाओ, इग्नोर कर देगा। उसके अंदर वो क्षमाशील होगा, बड़ी से बड़ी चीजों को इग्नोर कर देगा बहुत आसानी से। वहीं मंगल देव आपकी छोटी से छोटी गलती को माफ नहीं करेंगे। आपने 100 काम अच्छे किए और एक काम गलत किया, आप उनके रेडार में आ जाएंगे, वो आपको दंड देंगे, देर सवेर देंगे। लेकिन मंगल से इन्फ्लुएंस्ड कोई भी जातक होगा वो आपकी गलती इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा, अनटिल अनलेस जब तक वो आपको दंड ना दे दे या आपको झुका ना ले। तो मंगल से इन्फ्लुएंस जातक जातिका जो भी हैं अपने इस इमोशन को काबू रखे। अगर वो इस इमोशन को काबू कर पाते हैं, अपने इस तत्व को काबू कर पाते हैं, तो वो जिंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे और उनके साथ कोई बुरा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें उस जातक के या जातिका के जीवन में एक ताकत का काम करेगी, एक शस्त्र का काम करेगी, जिसके बल पर वो अपने जीवन को आसान बना सकता है या बना सकती है। तो आपको ये सारी चीजों पर ध्यान देना है। अब यदि हमारे इष्ट देव यानी कि मंगल देव हमारे द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे?
धन भाव में बैठे हमारे मंगल देव हमारे वाणी, हमारी जीभ, हमारे धन, हमारे पैतृक संपत्ति, हमारे पैतृक संबंध से रिलेटेड चीजों को अच्छा करेंगे। क्योंकि कर्क राशि में सेकंड हाउस सूर्यदेव का है और सूर्यदेव भी अग्निकारक ग्रह हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो डिग्री वाइज बली हो, साथ ही साथ लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, लग्नेश शुक्ल पक्ष के होने चाहिए। एक और जरूरी बात, कर्क राशि में चंद्रमा चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी योग कारक केंद्र या त्रिकोण में हो, चाहे वो डिग्री वाइज बली ही क्यों ना हो, आपको एक और चीज देखनी है कि वो शुक्ल पक्ष के होने चाहिए। अगर वो कृष्ण पक्ष के हैं तो भी आपके लिए दिक्कत देंगे, तो भी वो आपके लिए मारक तत्व का कार्य करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपके लिए 100% होंगे, लेकिन हाँ, आपके लिए वो मारक ऐसी स्थिति में बनेंगे जहां पे आपको योग कारक तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो आप ये देखिए कि आपके जो चंद्रदेव हैं यानी कि जो लग्नेश हैं कर्क राशि में, उनकी स्थिति क्या है, वो शुक्ल पक्ष के हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो उससे रिलेटेड आपको रेमेडी करनी होगी पहले। अब अगर हमारे मंगल देव द्वितीय भाव में बैठते हैं तो हमें द्वितीय भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ जब उनकी चौथी दृष्टि पंचम भाव में होगी, पंचम भाव यानी कि संतान सुख, संतान, विवाह, प्रेम प्रसंग, इनिशियल एजुकेशन, यश अबजस, इन पूर्व जन्म के जो हमारे कृत्य होते हैं उनको देखा जाता है। साथ ही साथ हम पंचम भाव से बड़ी बहन को भी देखते हैं, तो पंचम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ मंगल देव अपनी 7वीं दृष्टि से जब 8th हाउस में देखेंगे तो 8th हाउस आपका अपमान, शोक, दुख, दरिद्र, मृत्यु, रिसर्च, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जातक को कोई बड़ी बीमारी नहीं होने देंगे। अगर कभी जातक का कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी मारक ग्रह की दृष्टि से, अगर कोई ग्रह ये हाउस पीड़ित होता है और उसका कोई एक्सीडेंट भी होता है तो भी मंगल देव उसको बचा लाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें आप लगता है कि इस गाड़ी में या इस वाहन में कोई भी अगर होगा तो वो बचा नहीं होगा, लेकिन वो बच जाते हैं। वो कैसे होता है? वो 8th हाउस जब आपका पॉजिटिवली एक्टिव होता है तो होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8th हाउस ही देखते हैं, कुछ और हाउस भी देखते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म होता है। मेजर इफेक्ट जो होता है वो 8th हाउस का होता है। अब यहीं पे हमारे मंगल देव अपनी 8वीं दृष्टि से जब 9वें भाव को देखेंगे, 9वां भाव हमारे भविष्य का, हमारे भविष्य सुख का, प्रवास का, दूसरे विवाह का, बहन का, साथ ही साथ हमारे बहनोई का, इन सारे रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है हमारा 9th हाउस। हमारे पूजा पाठ का, हम कितने अडिग हैं अपने धर्म पे, अपने कर्तव्यों पर, हम अपने कुल के प्रति कितने अडिग हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं 9th हाउस से। कुल से मुझे याद आया कि आपको हमेशा एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के कुल देवी और कुल देवता कौन है। अगर आपके कुल देवी और कुल देवता नाराज हैं आपसे तो आप उन्हें पहले मनाइए, किसी भी देव की रेमेडी करने से पहले। और ये भी आपको आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताएंगे कि आपके घर के कुल देवी कुल देवता कौन है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग अपने कुल देवी देवता को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से उनको दुख का सामना करना पड़ रहा है। किसी को किसी प्रकार का दुख है तो किसी को किसी प्रकार का। ऐसा नहीं है, आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको धन आगमन हो रहा है, उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सडन उनकी लाइफ में ऐसी मेजर प्रॉब्लम आती है कि वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वो लोग खत्म हो जाते हैं, वो पैसा खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज होंगे तो ये सारी चीजें सस्टेन नहीं करेंगी। हमारे कोई भी देव हमारी कुंडली में कितने भी अच्छे योग क्यों ना हो, वो हमें जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो हमें हमारे कुल देवी देवता के माध्यम से ही मिलती हैं। जैसे कि हमारा जो अस्तित्व होता है वो हमारे माँ बाप के नाम से जाना जाता है। अगर हमारे माँ बाप की समाज में एक छवि है तो हमें उसी छवि के अनुरूप देखा जाता है। और अगर हमारे माँ बाप का अपमान है समाज में, हमारे माँ बाप की कोई पॉजिटिव छवि नहीं है, उन्होंने कोई ऐसे गलत कृत्यों में लिप्त रहे हैं जिससे उनका अपमान हुआ, उनका यश की हानि हो चुकी है, तो समाज आपको उसी दृष्टि से देखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कभी भी कि आप एक अबोध बालक है या बालिका है, वो आपको उसी वे में लेगा। उसी प्रकार से हम जिस भी कुल में पैदा हुए हैं और हमें इस
जन्म में हमें जो भी मिलेगा, क्योंकि हमें जो भी मिलेगा, चाहे वो धन हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई भी कर्तव्य हो, जो भी कृत्य हम करेंगे, अपने घर में अच्छी चीजों का लाना हो, या हम अपने घर की एक अच्छी व्यवस्था करें जिससे हमारे आगे की पीढ़ी अच्छे से जीवन जिए, ये सारी चीजें हम एक इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कुल में। और कुल कुल किसका है? कुल देवी देवता का। हम हैं, आज हम हैं, कल नहीं होंगे। हमारे माँ बाप भी आज हैं, कल नहीं होंगे। हमारे रिश्ते जो आज है वो कल नहीं होंगे। ये सारी व्यवस्था को कंट्रोल हमारे कुल देवी देवता करते हैं। हम कितने दिन जिएंगे, कितने दिन नहीं जिएंगे, वो हमसे कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो हमसे कराना चाहते हैं, और जब हम वो व्यवस्था नहीं करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमें दिक्कत होती है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे देव हुए हैं, राक्षस हुए हैं, जो भगवान के अंश से पैदा हुए हैं। जैसे मधु कैटभ भगवान के अंश से हुए। भगवान उनको, वो चाहे जिस भी वे में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन भगवान का पर्पस यह था कि वो समाज का भला ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो बाधक बने। जब वो बाधक बने तो उनका नाश हुआ। तो आपको ये समझना है कि आप जिस भी कुल में पैदा हुए हैं, आपका पर्पस बस इतना है कि उस कुल में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको अदा करनी है। हो सकता है आपने उस कुल को हड़पा हो, आपने उस कुल को ठेस पहुंचाई हो, तो अब इस जन्म में आपको उस कुल को प्रेम देने के लिए भेजा गया हो सकता है कि आपने उस कुल में कोई धन छीना हो जिससे उस कुल का नाश हो गया हो, सामाजिक अपमान झेलना पड़ा हो, उसके यश की हानि हुई हो, तो आपको वो यश अर्जित करके उस कुल को देना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, फिर आप चाहे 2 जन्म ले लीजिए, चाहे 20 जन्म ले लीजिए, आपको ये सारी चीजें, ये सारी पीड़ाएं झेलनी होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो पल्लेदारी करते हैं। आप देखते होंगे वो तो मेहनत कर रहे हैं। हमारे भगवान कहते हैं कर्म प्रधान देश है, कर्म करो आपका जीवन अच्छा होगा। उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता होगा, लेकिन फिर भी जीवन अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनको अपने जीवन का पर्पस ही नहीं पता है। उनका पर्पस बस इतना है कि सुबह मेहनत करनी है, शाम को कुछ धन आएगा जिससे उनको खाना खाना है और पेट भरना है। बस उनको अपने घर की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास उनके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना, उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये सबसे ज्यादा देखा गया है मुस्लिम्स में। मुस्लिम्स फैमिली जितनी भी है जो अल्प शिक्षित है, उनमें ये देखा गया है कि अगर उनके 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे हैं, तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनकी परवरिश कैसे करनी है। जब कभी भी हम अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम अपना नाश कर रहे हैं। जब कभी भी हम अपने अलावा अपने कुल, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम अपना नाश कर रहे हैं। हम अपने संचित कर्म, जो पुण्य हमने अर्जित करके रखे हैं, उसका हमने यूज नहीं किया है, वो सब बर्बाद जा रहा है। ये ठीक वैसे ही है कि भगवान ने आपको बहुत सारा धन दिया है, मगर जिस पात्र में आपको धन मिला है उस पात्र में छेद है। या भगवान ने आपको बहुत सारा भोजन दिया है और जिस पात्र में आप वो भोजन लेके जा रहे हैं उसमें छेद है, और आपको ये बात पता ही नहीं है, तो क्या होगा? तो वो किसी के काम नहीं आएगा। बस यही चीज नहीं करनी है। आपको पता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं मजदूर लोग, वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं कंपेयर टू जो लोग कहीं बिजनेस व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं या जॉब वगैरह कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी उनकी तुलना में आसान है। क्यों? क्योंकि भाई वो एक तो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, जिसके दम पे वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से अलाइन करते हैं, जिसकी वजह से भगवान की वो कृपा के एक्स्ट्रा पात्र बनते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि मार्ग कौन सा चुनना है। हमारे सामने जो भी मार्ग है, हमें उस सही मार्ग को चुनना है, क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिया है, और जब हम वो चीज चुनते हैं तो हमारी जिंदगी में अच्छा होता है। तो वो कौन से उपाय हैं जिसको करके हम सेकंड हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं? तो आपको रक्त चंदन से मंगल देव की पूजा करनी है। साथ ही साथ आपको मंगल देव के मंत्र का जाप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सेकंड हाउस, 5th हाउस और 8th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। साथ ही साथ जब मंगल देव अपनी 8वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे तो आपको उससे भी रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको टिल लाइफ करनी है।
पूर्ण समर्पण के साथ में। अब अगर हमारे मंगल देव थर्ड हाउस में बैठेंगे, थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव, पराक्रम भाव से हम अपने छोटे भाई को देखते हैं, साझेदारी को देखते हैं, धंधे को देखते हैं, हर वो कार्य जिसमें हमारे पराक्रम की जरूरत होती है, डिसीजंस को देखते हैं, डिसीजन मेकिंग। तो यह भाव थर्ड हाउस में मंगल देव भाव कारक भी होते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल देव हमारे निर्णय को अच्छा करेंगे। अगर हमने किसी जल्दबाजी से या किसी ऐसी स्थिति में यह भी देखा गया है कि अगर मंगल देव अच्छी स्थिति में है और डिग्री वाइज बली है, तो जातक अगर जल्दबाजी में या बिना विवेक के भी अगर निर्णय लेता है तो वो निर्णय उसके फेवर में चला जाता है। तो यहां से जातक अपने पराक्रम के बल पे अपने व्यक्तित्व, अपने परिवार, अपने कुल के की छवि को उजागर कर सकता है। अगर उसके परिवार की छवि का हानि हुआ होगा तो जातक अपने भुज बल से उस छवि को वापस पाने की क्षमता रखता है। यहां पर बैठे मंगल देव जातक को एक अभूतपूर्व पर्सनालिटी बनाते हैं, अद्वितीय पर्सनालिटी बनाते हैं। तो आपको इन सारी चीजों का तो बखूबी समझना है कि अगर हम थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं तो हमें उससे रिलेटेड ही कार्य करने हैं। यहां से बैठे मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि से जब विवाह भाव को देखेंगे तो हमारे विवाह से रिलेटेड चीजों को अच्छा करेंगे, हमारी साझेदारी को अच्छा करेंगे, हमारे घर में की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के साथ हमारे रिश्ते को अच्छा करेंगे। एक और चीज, जब भी जातक मंगल से इन्फ्लुएंस्ड होगा, मंगल देव से इन्फ्लुएंस्ड होगा, तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं लीडरशिप क्वालिटी का मतलब कि वो लीडर ही होगा, उसकी आदत होगी कि बीच में चीजों के इंटरप्ट करना। आप उससे कहेंगे कुछ लेकिन वो उसमें ऐड कुछ और कर देगा, क्योंकि मंगल से इन्फ्लुएंस जातक अगर इमोशंस कंट्रोल करके बैठा है, अगर मंगल देव को संयमित करके बैठा है, तो या तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घर में क्या बातें हो रही हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या कर रहा है कोई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्क बस इससे पड़ेगा कि उसके जो लोग हैं उसकी व्यवस्था में वो जिस भी व्यवस्था का पार्ट है वो खुद जो कोई व्यवस्था बना रहा है, उस व्यवस्था में अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई क्षति आई तो वो एक संहारक का रूप ले लेगा। फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो आपको समझा सकता है, वो डांट सकता है, वो आपको मार भी सकता है और वो आपकी जान भी ले सकता है अगर उसकी व्यवस्था इस हद तक खराब हुई तो आपको ये ध्यान देना है कि मंगल से इन्फ्लुएंस्ड अगर कोई भी जातक या जातिका है तो उससे आप कभी जीवन में बल से तो जीत ही नहीं सकते। उसको आप समझा सकते हैं, क्योंकि अग्नि को शांत सिर्फ और सिर्फ जल ही कर सकता है, और शांत या समझाना एक जल तत्व की राशि का ही काम है। या यूं कहें कि ये जो पद्धति है वो जल तत्व को ही डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मंगल से इन्फ्लुएंस जातकों को या जातिकाओं को कंट्रोल कर पाएंगे, और जब आप उनको कंट्रोल करना आ जाएगा तो वो आप पर यकीन करने लगेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इनका यकीन जीतना जितना मुश्किल है उतना ही इनके यकीन को मेंटेन रखना मुश्किल है, क्योंकि अगर इनके साथ आपने धोखा किया तो वो भी उस कंडीशन में भी आपको क्या क्या हानि हो सकती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप अपने परिवार को उठा के देख लीजिए, जो भी जातक या जातिका आपके परिवार में मंगल से इन्फ्लुएंस्ड है, आप देखिएगा, आप चाहे कितने भी आपके पास धन ही क्यों ना हो, आप उनको अपने घर से भी निकाल देंगे ना तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चले जाएंगे। क्योंकि मंगल से इन्फ्लुएंस जातक को सिर्फ और सिर्फ खुद नजर आता है, ताकत नजर आती है। अगर उसका दिमाग में कोई चीज आ गई तो वो ताकत के बल पे आपसे छीन लेगा, फिर कीमत चाहे कितनी बड़ी क्यों ना चुकानी हो। यहां पर बैठे मंगल देव अपनी 7वीं दृष्टि से जब 9th हाउस को देखेंगे, 9th हाउस हमारे बहन जमाई, हमारे यश अबजस का, हमारे भाग्य का, हमारे भविष्य का, हमारे भविष्य सुख का, तो इससे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। वहीं अपनी 8वीं दृष्टि से जब मंगल देव कर्म भाव को देखेंगे, यानी कि पिता के सुख को, आपके कर्म को, तो आपके मान सम्मान को, आपके यश को, साथ ही साथ आपने पूर्व जन्म में कितना मान कमाया है और कितना मान हानि किया है, इन सबको भी देखा जाता है। अगर आपने किसी के मान को हानि करके अपने आप को बढ़ाया है या उसका फायदा उठाया है तो ये भी 10th हाउस से देखा जाता है। आप देखिएगा कि अगर आपके मंगल देव यहाँ पर
डिग्री वाइज बली हैं तो आपको इन सभी भावों से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपके लग्नेश और साथ ही साथ मंगल देव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और वो डिग्री वाइज बली होने चाहिए और वो राहु केतु की दृष्टि या युति से पीड़ित ना हो, क्योंकि अगर वो राहु केतु के साथ युति होगी तो वो अंगारक योग का रूप ले लेंगे। यहां पे एक भ्रांति को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अंगारक योग हर सूरत में खराब नहीं होता है, कुछ सूरत में अंगारक योग अच्छा भी होता है। जैसे कि थर्ड हाउस में अगर अंगारक योग बन रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए, अच्छा वो हर उसमें है, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको वो कौन सा आचरण है और किसके प्रति वो आचरण करना है। अगर आप ये कर पाते हैं, बिहेवियर में आप सेग्रीगेशन ला पाते हैं, तो आप उचित पद और उचित चीजों को पा सकते हैं। होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई जातक शांत है तो वो सबके साथ है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको शांत कहाँ रहना है, आपको गुस्सा कहाँ करना है। आप देखिए कि आपका वो भाव, हर भाव किसी ना किसी चीज या किसी ना किसी रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए कि आपका भाव उस रिश्ते के साथ आपके कौन से बिहेवियर को दर्शा रहा है। आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपके संबंध आपके बुआ फूफा के साथ में, या आपके मामा मामी के साथ में, या आपके चाचा चाची के साथ में, या आपके पुत्र पुत्री के साथ में संबंध खराब होने हैं, या आपको स्ट्रिक्ट रहना है, या आपको उनके साथ मोह को पनपने नहीं देना है, तो आपको ऐसा ही करना होगा। आप उनको इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि आपके बुआ फूफा है तो आपके पिताजी के भाई बहन है और बहनोई है तो आप उनको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, नहीं। अगर आपकी कुंडली का हाउस अगर ये दिखा रहा है कि आपको उनका अपमान करना है, आपको स्टैंड लेना है, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे कि उनका चरित्र, उनके व्यवहार, उनकी वाणी कहीं ना कहीं ऐसी होगी जिसकी वजह से आपको कभी ना कभी दुख हुआ होगा, या उस कुल को दुख हुआ होगा आपके माध्यम से। मतलब आपने किसी जन्म में आपकी जो इस जन्म की बुआ या कोई भी वो रिश्ता है उसके साथ मिलके जिस भी कुल में आपका जन्म हुआ है उस कुल को आपने हानि पहुंचाई होगी, तो उस हानि को आपके द्वारा ही सही किया जाएगा, दंडित करके। पहले आप उसे दंडित करेंगे, फिर आपको भी दंड मिलेगा। आपको दंड क्या मिल रहा है? आपने जिसको हानि पहुंचाई आप उसी को ही डेवलप कर रहे हैं। आप उसका जो अपमान आपने किया आप उसको वो मान लौटा रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही आपका दंड है, यही आपका पश्चाताप है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको उस भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हर भाव, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है और कुछ चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों का जो प्राथमिकता होती है वो चीजों को लेकर होती है, रिश्तों को लेकर नहीं है। और कुछ लोगों के लिए रिश्तों को लेकर है, चीजों को लेकर नहीं है। ये सारी चीजें कैसे आती है? ये सारी चीजें हमारी कुंडली में बैठे जिस भी हाउस में जो ग्रह है उससे आती है। ये चीजें जो हमारे अंदर विकार आता है, जो हमारे अंदर उनको क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट आता है, वो इसी वजह से आता है। हमें वो ग्रह बताते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मन में किसी भी चीज को लेकर डिटैचमेंट आ गया, आप बोर हो गए हैं, आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आप बोर हो रहे हैं, इसका मतलब वो आपका सुख था ही नहीं। आप तो आडंबरों में फंस के उसके पीछे भाग रहे थे, इसीलिए एक सर्टेन टाइम के बाद में आप उससे बोर हो गए। आप किसी रिश्ते से बोर हो गए, आपको वो रिश्ता खराब लगने लगा, इसका मतलब वो रिश्ते के साथ में आपने जो व्यवहार किया वो उचित नहीं था। वो हो सकता है अच्छा व्यवहार हो, लेकिन वो उचित नहीं था। तो जाहिर सी बात है आप टटोलिए अपने आप को और उस रिश्ते को। हो सकता है आपको स्टैंड लेना था, आपने नहीं लिया। आपने सोचा कि हमें समाज में, अपने परिवार में एक छवि बनानी है, एक पॉजिटिव, एक मिसाल बनना है। आप मिसाल नहीं बनने हैं, आप अपने पापों में, आपने जो पूर्व जन्म के पाप किया आप उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। आपको ये चीज समझनी होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको अगर भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करें। वो सदुपयोग क्या है? वो यही है। समझना होगा कि भाव आपका क्या कह रहा है। आपको अगर भगवान ने ताकत दी है तो उसका सदुपयोग करें। वो सदुपयोग क्या है? वो यही है कि आपको समझना होगा कि आपके घर, आपकी कुंडली के जो ग्रह है, वो ग्रह आप समझते हैं मारक है, लेकिन मेरे हिसाब से कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा वो मारक नहीं है। वो कुछ ना कुछ आपसे करवाना चाह रहा है। आपके कुंडली के 12 हाउस कभी भी एक्टिव नहीं हो सकते। जो भी एक घर एक्टिव है आपको उससे रिलेटेड कर्म करने ही होंगे।
अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, खराब करोगे, साथ ही साथ आप अपने अगली पीढ़ी की भी जिंदगी खराब करोगे और उसका भी पाप आपको मिलेगा। और जब तक ये सारे पाप आप खत्म नहीं करोगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन सी रेमेडी है जिसको करके हम अपने थर्ड हाउस से रिलेटेड मंगल देव के अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं? तो आपको हर मंगलवार को लाल वस्त्र पहन के मंगल देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही साथ उनको लाल पुष्प और सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मंगल देव के प्रभाव को नियंत्रित कर पाएंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि मंगल देव एक अग्निकारक ग्रह हैं जिनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है, एक अग्रेशन है। उस ऊर्जा को नियंत्रित रखना आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप करते हैं तो मंगल देव आपकी कुंडली में आपके लिए योग कारक ग्रह का कार्य करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको बचाएंगे विपत्तियों से। लेकिन अगर आप उन शक्तियों को, उन चीजों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी में उलझ कर रह जाएंगे। अब अगर हमारे मंगल देव सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? चतुर्थ भाव माता का सुख, चतुर्थ भाव माता का, चतुर्थ भाव भूमि भवन मकान का। यहां पर बैठे मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि से जब विवाह हाउस में देखेंगे यानी कि सेवेंथ हाउस में देखेंगे तो आपके पति पत्नी के सुख को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपके साझेदारी को अच्छा करेंगे, साथ ही साथ आपके जो घर की महिलाएं हैं उसके साथ रिलेशन को अच्छा करेंगे। अगर उनकी तरफ से रिलेशन खराब है तो उसको भी अच्छा करेंगे। यहां पर जातक अपने बुद्धिमत्ता और बल के माध्यम से अपने घर की लेडीजों को नियंत्रित रख पाएगा। अब साथ ही साथ यहां पर चतुर्थ भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 7वीं दृष्टि 10th हाउस में डालेंगे तो जातक अपने कर्म से रिलेटेड चीजों को नियंत्रित रख पाएगा। वो सेना में जा सकता है, वो सेना कोई भी हो सकती है। जातक अपने पूर्व जन्म में अगर योग कारक की स्थिति में बैठे हैं मंगल देव तो अपने पूर्व जन्म में अगर उसने किसी की मान हानि की होगी तो वो यहाँ पे उसके मान को सम्मान में परिवर्तित करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता, वो जिसके साथ उसने ऐसा किया वो उसके जीवन में किसी मित्र के जरिए आता है या किसी कॉर्पोरेट रिलेशन के जरिए आता है या फिर उसके अपने रिश्तों के जरिए आता है, लेकिन वो किसी ना किसी के साथ में ये कार्य करेगा। यहां पर एक और चीज देखने को मिली है, जातक अपने मान की हानि करके दूसरों के मान की रक्षा करता है। अब यहीं पर बैठे हमारे मंगल देव यानी कि चतुर्थ भाव में बैठे हमारे मंगल देव जब अपनी 8वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो आपकी डिजायर्स को फुलफिल करेंगे, आपको कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट दिलाएंगे। जातक अपने बाहुबल से, अपने विवेक से इतना ऐसा ऑरा क्रिएट कर लेगा कि वो चाहेगा, काम करेगा 10% और रिजल्ट आएगा उसको 50%, 60%। उसके मल्टीपल सोर्स खोल देंगे लाभ के। लोग आपने देखा हो, कई सारे लोग ऐसे हैं जो घर में बैठे होते हैं लेकिन उसको कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग अनाज देके चले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं पैर छू के चले जाते हैं। वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है। जब मंगल देव बाहुबली की स्थिति में होते हैं और वो योग कार्य की स्थिति में होते हैं तो आपको ये सारी चीजें चल के आती हैं। कोई आएगा पैसे देके आपको चला जाएगा। आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे होंगे कि जिससे आपके बाहुबल जाना गया हो, लेकिन समाज की नजर में आपका एक ऐसा टेरर होगा, आपको लोग इस तरीके से लेंगे कि भाई ये इंसान अगर आपके साथ में रहेगा तो उसको समाज में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, उसका रक्षण होगा। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए लोग आपको चीजों को समर्पित करते हैं। अब इन सारी चीजों को साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि यहां पर राहु केतु की युति नहीं होनी चाहिए मंगल देव की, क्योंकि अगर राहु केतु की युति चतुर्थ भाव में होगी तो आपको इन सारी चीजों का त्याग करना होगा, और जो हर किसी जातक के बस की बात नहीं है। और जब वो ये कार्य नहीं कर पाएगा तो वो पूरी जिंदगी दुखी रहेगा। मैंने आपको बोला ना कि अंगारक योग बुरा नहीं होता है, लेकिन हमें यह समझना हो कि वो अंगारक योग हमसे करवाना क्या चाहता है। बहुत सारे लोग अगर ये जान जाएं कि उनके पूर्व जन्म में उन्होंने क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था, उसके बाद भी वो कुछ नहीं करना चाहते, वो कुछ समझना नहीं चाहते। उनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि भाई वो जो हुआ था वो हो गया, उसको छोड़ो, उसको जो देखना होगा भगवान देखेंगे, हमको भाई इस जन्म में दो। और वो ये करके अपने और अपने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं।
वो ये सोचते हैं कि एक समय के आने के बाद में सब सही हो जाएगा। वो पूजा करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, टोने टोटके तक करते हैं, सोचते हैं कि एक समय के बाद सही हो जाएगा। और जो लोग उनकी बातों का अनुसरण करते हैं वो भी अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो मेरी ऐसे जातक जातिकाओं से ये हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने लोगों की जिंदगी तो मत बर्बाद कीजिए। ऐसी उम्मीद मत दीजिए कि जो आपके हाथ में ही नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग बिल्कुल नपुंसक की जिंदगी जी रहे हैं, उनके हाथ में ना धन का पावर है, ना बल का पावर है, लेकिन वो बातें ऐसी करेंगे कि भाई आप संयम रखो, सब सही हो जाएगा। संयम, आपको पता होना चाहिए संयम होता क्या है और संयम रखना कहां पे है। ये नहीं है कि अगर आपको जिंदगी में कोई दुख मिल रहा है, कोई पीड़ा मिल रही है, तो आप सोच रहे हैं कि आप संयम रखेंगे। आप टटोलिए अपने आप को, अपनी कुंडली को, आप कहां गलती कर रहे हैं। आपके अंदर अगर ये घमंड है, ये एरोगेंस है कि भाई आप ही हर कीमत पे सही हैं, और आप ये सोच के बैठे कि भगवान सही कर देगा, नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिए। भगवान कभी सही नहीं करेगा, और जो सही होने वाला है ना वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपने बुरे कर्मों में एक बड़ा सा बुरा कर्म और ऐड कर दिया है। ऐसे जातक और जातिका अभिशाप होते हैं समाज के लिए। तो आपको यह ध्यान देना है कि आप अभिशाप मत बनिए। अगर अभिशाप बनना ही है तो आप खुद के लिए बनिए ना, अपना जीवन खत्म कीजिए ना। अपने लोगों का जीवन क्यों नाश कर रहे हैं, अपने समाज का जीवन क्यों नाश कर रहे हैं? क्योंकि हर एक जीवन किसी ना किसी के साथ में इंटरकनेक्टेड है। आपका खुद का जीवन किसी ना किसी दो चार जिंदगियों के साथ में इंटरकनेक्टेड है। आप उनको तो इफेक्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना जो बेवकूफी वाला ज्ञान है वो दे के सामने वाले की भी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो ऐसे जातक जातिकाओं से मेरा निवेदन है कि आप जबरदस्ती के ज्ञानवान मत बनिए जो कि आप हैं नहीं। आप टटोलिए अपनी कुंडली को और काम कीजिए उस पर कि आपके भाव क्या कह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। आप दिव्य पुरुष नहीं है जो आप यहाँ पे दिव्यता फैलाने आए हैं। पहले आप काबिल बनिए उसके बाद ज्ञान दीजिए। तो चतुर्थ भाव में मंगल देव के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हमें वो कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए? तो हर जातक जातिका को कर्क राशि में जिसके मंगल देव चतुर्थ भाव में बैठे हों, उसको हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, या मंगल देव की भी पूजा कर सकते हैं। घी का दीपक जला के लाल पुष्प अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप ये टिल लाइफ करते हैं तो आपको चतुर्थ भाव, दसम भाव, 11th हाउस और 7th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान देना है कि आपके इष्ट देव अच्छी स्थिति में हो और आपके लग्नेश भी अच्छी स्थिति में हो। अच्छी स्थिति का मतलब योग कारक के साथ साथ वो शुक्ल पक्ष के हों। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस श्रृंखला के अंत तक, मतलब कर्क राशि के प्रेडिक्शन के अंत तक, मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी भी दूंगा जिसको हर जातक कर सकता, हर जातक जातिका कर सकती है। अगर वो करता है तो वो अपने, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी मैं रेमेडी बता रहा हूँ भाव बेस्ड वो नहीं करनी है। उसके साथ साथ अगर मेरी ब्रह्मास्त्र वाली रेमेडी अगर आप करते हैं तो आप देखिएगा आप उसके फल को कई गुना तक बढ़ा ले जाएंगे। लेकिन आप एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको जो भी रेमेडी करनी है पूर्ण समर्पण के भाव से करनी है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जी से आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के जीवन को प्रोत्साहित करें। थैंक यू।